Well, in this video, we are going to solve the example number 1.9. इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1.9 को सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे कहा गया कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ये रहा आपके पास Q1 और ये रहा आपके पास Q2। और जो Q1 का मैग्नीट्यूड है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जो गिवन पैरामीटर हैं। Q1 जो है वो +10⁻⁻8 कूलम है और जो Q2 है वो है -10⁻⁻8 कूलम है एंड दे आर प्लेस्ड 0.01 मीटर अपार्ट। जो दोनों ही ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से, जो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। हमसे कहा गया है कि आप ए बी और सी पॉइंट के ऊपर, आप ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटर्मिन करिए। ये जो प्रोसेस है वो हमारा बड़ा मज़ेदार रहेगा। इसमें जो हम की कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे उसका आप यह ध्यान रखें। जो की आइडिया जो हमारे पास रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमने निकालना हो मैग्नीट्यूड उसका, तो हमें 1/4πε0 इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और एक सोर्स चार्ज की ज़रूरत पड़ती है और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यदि हम पॉइंट ए की बात करें, हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के ऊपर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप देखें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो Q1 के ऊपर सोर्स चार्ज है उसकी वजह से और जो Q2 के ऊपर सोर्स चार्ज है उसकी वजह से। तो जो Q1 होगा ये क्या करेगा, आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे हम लिख देते हैं टेस्ट चार्ज, जब आपने ए पॉइंट पर रखना है टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वो हमारे पास कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1A एट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1A एट ए जो होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1, राइट, इट इज़ टूवर्ड राइट। सो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि जो हमारे पास आ जाएगा E1A, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी और 1/4πε0, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0। तो चार्ज इज Q1 and divided by the distance between the two is I can say that this is 0.05 0.05 मीटर का जो स्क्वायर आएगा एंड दिस इज़ अलोंग राइट डायरेक्शन। अलोंग हम कह सकते हैं कि अलोंग, बिकॉज इट्स नॉट, माई नेम इज़ नॉट मार्क, अलोंग BA हम कह सकते हैं, इट इज़ टूवर्ड राइट। सो नाउ E1A हमारे पास इससे क्या आने वाला है, E1A इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो 1/4πε0 की जगह आप भर सकते हैं 9 क्रॉस 10⁻⁹, दिस इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू चार्ज Q1 की है दिस इज़ 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाई दिस इज़ 0.05 मीटर। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये और ये डिस्टेंस जो है वो 0.05 है। ओके, सो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है 9/5 इंटू 10⁻⁹ और 0.2 के जो +4 जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो 9 और 4 13 और 5 की रेंज में बचना चाहिए। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.6 क्रॉस 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, नहीं इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। अब आप देखें कि जो ए पॉइंट पर जो चार्ज Q2 है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इसको हम लिखते हैं
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें 1/4πε0 जो है, ये जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। आपने सिर्फ ये देखना है कि Q और R में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि जो Q2 की जो वैल्यू है वो है -10⁻⁻8 कूलम, मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम है चार्ज का, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो भी 0.05 है, पहले भी 0.05 था। इसका मतलब जो E2A है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि E2A जो है वो E2A हैज़ सेम मैग्नीट्यूड and direction as that of E1A, has same magnitude and direction, और जो उसकी डायरेक्शन है वो भी सेम रहेगी। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब दो वेक्टर जो है ना, आप ये देखिए कि एक वेक्टर जो है ये ए वेक्टर इधर की ओर है, और जो दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है वो भी इधर की ओर है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द टू वेक्टर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि E1A पॉइंट्स इन द राइट डायरेक्शन, E2A पॉइंट्स इन द राइट डायरेक्शन। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा that is electric field at point A because of two charges is E1 electric field at A due to charge 1 and electric field at A due to charge 2. This will be equal to 3.6 cross 10 to the power 4 Newton per coulomb plus 3.6 cross 10 to the power 4 Newton per coulomb. So this is equal to, this is 7.2 cross 10 to the power 4 Newton per coulomb. This is the another answer. This is equation number 3. तो इस तरीके से हमने A पॉइंट के ऊपर दो चार्जेस की वजह से A पॉइंट के ऊपर दो चार्जेस जो Q1 और Q2 हैं, इनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करने में हम कामयाब हो गए। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इसके लिए आप मेरे साथ अगले पेज पर चलेंगे। सो यहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालना है। अब यहाँ रहा हमारा पॉइंट, तो यहाँ समझ लो कि यहाँ कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो रोल अदा नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटर्मिन करने में। तो एक बार आपका जो सोर्स चार्ज है Q1, जो डिस्टेंस है 0.05 मीटर इसके बीच से, तो आपको दो ही चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत होगी। एक चार्ज कौन सा की आप बात कर रहे हैं, और टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, बाकी तो गुणा 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट ही होगा। दूसरे केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक रिपल्सिव फोर्स इधर को लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की ओर होगा, और जो दूसरा चार्ज है वो इसके ऊपर बी पॉइंट के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इसका फील्ड जो है वो इधर की ओर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर है, ये नेगेटिव इस ओर होगा। तो ये जो दोनों फील्ड होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस केस में हमने ये ध्यान रखना है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1B, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको हम कह सकते हैं E1B at B ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम निकालते हैं। दिस इज E1B इलेक्ट्रिक फील्ड एट B बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट चार्ज। तो ये क्या होना चाहिए, ये होगा 1/4πε0, और चार्ज आपके पास है Q1, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है वो 0.05 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज अलोंग AB, ये पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन ये बनती है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E1B जो है वो होना चाहिए अब
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगी 9 क्रॉस 10⁻⁹ दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 एंड देन चार्ज Q1 जो है वो कितना होगा, दिस इज 10⁻⁸ कूलम एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 0.05 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप ये पाएंगे, ये थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, ये 9 एंड क्रॉस 10⁻⁹ -8 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को आप ले सकते हैं 5 क्रॉस 10⁻⁻2 की जो पावर है वो 2 हो जाएगी। सो दिस इज 9/5 क्रॉस 10⁻⁻9 -8 एंड +4 हो जाएगा। सो दिस इज नियरली 3.6 क्रॉस 10⁻4 न्यूटन कूलम -1। इसको आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए था भाई, बिकॉज क्योंकि Q1 और R जो है वो सेम है, सो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट इट, सो इट विल रिमेन द सेम। But in the another case, if we have to find electric field at point B because of the second charge, तो इसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो सेम रहेगा और जो चार्ज Q2 भी सेम रहेगा, बट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नाउ इन दिस केस यहाँ देखिए डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होगा, 0.05 बन हो जाएगा और उसमें ये बन जाएगा 0.15 बन जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज नाउ 0.15 मीटर का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। सो हेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 in place of 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 you can write down this is 9 cross 10⁻⁹ Newton, this is meter square coulomb -2 एंड द चार्ज Q2 का जो वैल्यू है वो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है 10⁻⁸ कूलम है, बेशक वो नेगेटिव है और नीचे वाले पार्ट में हमारे पास आएगा 0.15 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें पाते हैं कि आएगा 4 क्रॉस 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्ज Q2। बट सी हियर केयरफुली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज वाला वो इट पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसको मैं लिखूं कि ये है E2B एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1B। सो E1B एंड E2B बोथ पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो देखिए E2B पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन एंड E1B पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, घट के आएगा। सो इसको हम लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू E1B, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, माइनस E2B जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है। और इसको यदि हम घटाते हैं तो ये मेरे पास आता है 3.6 क्रॉस 10⁻4 एंड माइनस 4 क्रॉस 10⁻3 न्यूटन कूलम -1। तो इसको आपने घटाना कैसे है थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप यहाँ। इसमें आएगा, इसको मैं लिखूँ 3.6 क्रॉस 10⁻4 माइनस, इसको भी आप ऐसे बना लीजिए, इसको आप यहाँ 4/10 कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से भाग कर दीजिए, तो 10⁻4 हो जाएगा और ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो अब आप इसको ऐसे करें 3.6 क्रॉस 10⁻4 और ये आ जाएगा 0.4 माइनस 0.4 क्रॉस 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब आप 10⁻4 कॉमन ले लीजिए, 3.6 माइनस 0.4 क्रॉस 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास आ जाएगा 3.2 क्रॉस 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट के ऊपर ये जो दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं वो क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर एंड दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, which is directed toward left, towards left। आप ये देख लें कि इसमें जो E2B है ये छोटा है और जो E1B, क्योंकि इसमें जो बीच के डिस्टेंस की वैल्यू 0.15 है एंड E1B इज लार्ज, सो दिस विल डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड।
सो अब हमारे पास रहा पॉइंट सी। तो इसके लिए आप मेरे साथ तीसरे पेज पर चलेंगे और इस तीसरे पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1.9 का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़े मज़ेदार कहानी है, हमें अप्लाई करना है, हमने कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है। देखिए वही 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 यहाँ रखा है और Q2 यहाँ रखा है और मैग्नीट्यूड है 10⁻⁸ कूलम और -10⁻⁸ कूलम। दिस शोज दैट Q1 is positive charge and Q2 is the negative charge। ओके, सवाल ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस बीच का 0.1 मीटर है, तो सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो इसमें 1/4πε0 के बारे में हमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आगे आपको एक चार्ज की और डिस्टेंस के स्क्वायर की ज़रूरत होती है, राइट। तो हमें चार्ज दोनों केसेस में दिया हुआ है, बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, तो इसमें कोई मुश्किल आने वाली बात नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट सी। अब हम करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ electric field vector at point C due to charge Q1 and Q2, due to charge Q1 एंड Q2। ज़रा गौर से देखें कि हम यहाँ लिखते हैं हेयर, ये देखिए जो बीच का डिस्टेंस है ना, हमारे पास जो डिस्टेंस है मैं इसको लिखूँ R1C इज इक्वल टू R2C। पहले चार्ज का C पॉइंट से डिस्टेंस, दूसरे चार्ज का C पॉइंट का से डिस्टेंस 0.1 मीटर है। तो ये तो दोनों बराबर हैं, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप देखें कि जो Q1 है वो Q2 के बराबर है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दैट इज़ 10⁻⁸ कूलम। तो यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं। अब कांस्टेंट भी सेम है। व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ से जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे E1C इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E1C एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E2C, बोथ आर सेम, दे विल रिमेन सेम। और ये इसका वैल्यू आएगा 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये इसके यूनिट हो गए और चार्ज दोनों पर सेम है 10⁻⁸ कूलम। बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम यदि इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि E1C का जो मैग्नीट्यूड है और E2C का जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों ही बराबर हैं एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर आता है। ओके, अब सवाल क्या है कि सवाल ये है कि जो E1C है दैट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सी एंड जो E2C है दैट पॉइंट टुवर्ड दिस डायरेक्शन, वो नीचे की ओर है। तो अब आपको यहाँ से ये देखना है कि जो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होने वाला है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपके साथ दिमाग खर्च करते हैं और ये लीजिए आपके पास ये हमारे पास घटना है। ये देखिए ये है आपके पास 2 पॉइंट और ये है आपका डायग्राम। आप यहाँ देखें कि जो E1C है इट पॉइंट्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन E1C। ओके, और जो E2C है दैट पॉइंट्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ओके, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, दिस इज यहाँ जो यस 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 दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो ये जो ये वाला एंगल है वो 120 डिग्री हुआ। अब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं EC, ये हमें निकालना है। तो आपको क्या करना होता है कि रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना होता है, R इज इक्वल टू √of P² + Q² + 2P cos θ। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, तो यहाँ ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो यदि ये सारा एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि जो E2C है, इसको यदि हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक हो आपके पास हो जाएगा E2C जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये कंपोनेंट बनेगा रिजॉल्व करने के बाद E2C और cos π/3। और ऐसे ही आप ऊपर वाले को रिजॉल्व करिए तो इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर ऐड हो जाएगा, दिस इज E1C cos π/3, राइट। तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू, दिस इज E1C, राइट, दिस इज cos π/3, दिस इज cos π/3 प्लस E2C cos π/3, ये होने वाला है। सो E1C जो है हमारे पास वो है, दिस इज 9 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होगा, दिस इज 1/2 प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, 9 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन पर कूलम क्रॉस 1/2, तो आधा आधा 1 हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा EC इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो C पॉइंट के पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इतना मैग्नीट्यूड होगा एंड EC पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट। तो फिगर बता रही है एज शोन इन फिगर अबव, as shown in figure above, electric field at C points towards right, ये राइट साइड की ओर होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा। हम चाहें तो इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द easiest most way to solve this numerical problem. I hope that you have enjoyed it a lot and find this is very simple. So if you do have any trouble, keep on writing in the comment box. Thank you very much.